ठंड में रजाई ओढ़कर रसोई संभालने वाली बहू। सावित्री सुबह सुबह नौकरों की परेड लगा रही है। अरे तुम लोग इतना धीरे धीरे काम क्यों कर रहे हो? जल्दी से पानी गर्म करके ले आओ, नीलम उठ गई होगी। ओए बाला, तुम मैडम के लिए टॉवल ले जा। जी मालकिन, मैं टॉवल लेकर जा रहा हूँ। बाला और एक दूसरा नौकर नीलम के लिए टॉवल और गर्म पानी लेकर जाते हैं ताकि नीलम बेड पर ही रजाई ओढ़कर अपना फेस वॉश कर सके। यार इस महारानी के तो ठाट ही अलग है। रजाई में बैठे बैठे से मुंह धोना है, बताओ। मतलब ठंड सिर्फ इसे ही लगती है, हम लोग तो जानवर हैं। नौकर आपस में नीलम की बुराई करते हुए उसके पास जाते हैं। छोटी मालकिन, लीजिए पानी, आप अपना मुंह धो लीजिए। नीलम रजाई ओढ़कर बेड पर ही गर्म पानी से अपना चेहरा धोती है और फिर टॉवल से मुंह पोंछती है। माँ, मुझे भूख लगी है। आपको तो पता है ना, ब्रश करने के तुरंत बाद मुझे ब्रेकफास्ट चाहिए होता है। नीलम की अभी बात भी पूरी नहीं हुई थी कि इतनी देर में दूसरा नौकर सैंडविच, बॉइल्ड एग और जूस लेकर उसके सामने खड़ा हो जाता है। मेरी माँ मेरा बहुत ख्याल रखती है। मेरे कुछ मांगने से पहले ही मुझे सब कुछ दे देती है। कितनी लकी हूँ मैं, जो मुझे इतनी प्यारी मम्मी मिली है। इतना कहकर नीलम अपना ब्रेकफास्ट खाती है और खाने के बाद झूठे बर्तन नौकर को दे देती है। एक नौकर पहले से ही गर्म पानी लेकर उसके पास खड़ा था। नीलम गर्म पानी में हाथ डालकर अपने हाथ धोती है और फिर फोन चलाने लगती है। इस महारानी के तो नखरे ही खत्म नहीं होते। मैं तो तंग आ गया हूँ इससे। पूरा दिन रजाई ओढ़कर फोन चलाती है और पूरे घर में रेल हम नौकरों की बनती है। नीलम प्रकाश और सावित्री की इकलौती बेटी है और प्रकाश एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, इसीलिए नीलम को बहुत ही रॉयल ट्रीटमेंट मिलता है। नीलम को ठंड बहुत ज्यादा लगती थी, इसीलिए वो सारा काम रजाई ओढ़कर ही करती थी। कितनी ठंड लग रही है। ठंड में तो रजाई बिना मुझसे काम नहीं होता है। बाथरूम भी मैं कितनी मुश्किल से जाती हूँ। नीलम बेटा, तुम्हारी शादी नजदीक आ रही है, चलो शॉपिंग पर चलते हैं। तुम्हारे लिए शादी का लहंगा और साड़ियाँ भी तो लेनी है। नहीं माँ, मैं शॉपिंग पर नहीं जाऊंगी। आप एक काम करो ना, आप मनीष मल्होत्रा को घर पर ही बुला लो। मैं उनके डिजाइन्स घर पर ही ट्राई कर लूंगी और जो पसंद आएगा उसे फाइनल कर दूंगी। ये आइडिया तो और भी अच्छा है। मैं अभी उनसे कांटेक्ट करती हूँ और तुम्हारे लिए गर्मा गर्म हॉट चॉकलेट मिल्क भेजती हूँ। सावित्री किचन में जाती है और बाला को नीलम के लिए हॉट चॉकलेट मिल्क बनाने के लिए कहती है और खुद मनीष मल्होत्रा को कॉल करती है। वहीं बाला फटाफट से हॉट चॉकलेट मिल्क बनाता है और उसे नीलम के पास लेकर जाता है। अब जान में जान आई। इस ठंड में तो मेरी हालत ही खराब हो गई थी। नीलम, मैंने मनीष मल्होत्रा से बात कर ली है। वो कल हमारे घर पर अपने डिजाइन्स लेकर आ जाएंगे। मैं अपनी शादी के लिए सबसे बेस्ट लहंगा लूंगी। देखते ही देखते रात हो जाती है और डिनर का टाइम हो जाता है। प्रकाश को अपनी पूरी फैमिली के साथ डिनर करना पसंद था, इसीलिए नीलम को भी डिनर करने के लिए डाइनिंग टेबल पर आना पड़ता है, लेकिन वो रजाई ओढ़कर डिनर करने के लिए आती है। अरे ये क्या नीलम बेटा, तुम रजाई ओढ़कर डिनर करने क्यों आई हो? ओ पापा, मुझे बहुत ठंड लग रही है और मुझसे बिल्कुल भी ठंड बर्दाश्त नहीं होती, इसीलिए रजाई ओढ़कर डिनर पर आ गई हूँ। ये तो ठीक है, पर तुम्हारी शादी के बाद भी अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम्हारे ससुराल वाले क्या कहेंगे? अरे बेटी रजाई ओढ़कर आई है तो क्या हो गया? इसमें इतनी परेशान होने वाली क्या बात है? शादी के बाद का बाद में देखा जाएगा। अभी तो कम से कम बच्ची को खाना खा लेने दीजिए। सावित्री ने अपने लाड़ प्यार से नीलम को पूरी तरह से बिगाड़ के रखा था। सभी लोग डिनर करते हैं और फिर अपने अपने रूम में चले जाते हैं। अगले दिन मनीष मल्होत्रा की टीम उनकी डिजाइन लेकर घर आती है। मैम देखिए, ये साल की लेटेस्ट लहंगे की डिजाइन है। सावित्री कपड़ों को देख रही थी और नीलम अपने बेड पर रजाई ओढ़कर डिजाइनर की बातें सुन रही थी। ये डिजाइन उतने भी अच्छे नहीं है। मुझे कुछ यूनिक सा ऑफ व्हाइट कलर का क्लासी लहंगा चाहिए, कुछ वैसा दिखाओ। मैम, जैसा आप कह रही हैं, हमारे पास एग्जैक्ट वैसा एक लहंगा है। डिजाइनर नीलम के लिए वो लहंगा निकालती है। हाँ, ये लहंगा बिल्कुल वैसा है जैसा मुझे चाहिए। मैम, तो आप इस लहंगे को ट्राई कर लीजिए, मैं इसे फिट करवा दूंगी। डिजाइनर के कहने पर नीलम बेड से निकलकर लहंगे को ट्राई करती है और उसे लहंगा पसंद आ जाता है। डिजाइनर जैसे ही उसकी फिटिंग लेती है, नीलम झट से लहंगे को चेंज करके आ जाती है और फिर से रजाई ओढ़कर बैठ जाती है। मैम, एक बात पूछूं? आपको बुरा तो नहीं लगेगा ना? पूछ लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैम, अभी आप 2 मिनट रजाई से बाहर आकर लहंगा ट्राई नहीं कर पा रही हैं? शादी वाले दिन तो बहुत सारी रस्में होंगी और शादी से पहले भी तो हल्दी, मेहंदी, कितने सारे फंक्शन होते हैं। तब आप क्या करेंगी? नीलम डिजाइनर की बात का कोई जवाब नहीं देती है। नीलम का उतरा चेहरा देखकर डिजाइनर भी अपना सामान लेकर वापस चली जाती है। वैसे ये डिजाइनर बात तो बिल्कुल सही कह रही है। शादी की रस्मों में तो मैं रजाई ओढ़ नहीं पाऊंगी, लेकिन मुझे ठंड भी इतनी ज्यादा लगती है। रजाई के बिना तो मेरी कुल्फी जम जाएगी। कुछ ही दिनों में शादी की तारीख भी आ जाती है। नीलम के घर पर शादी की रस्में शुरू हो गई थी। हल्दी वाले दिन नीलम की मौसी
ये क्या नीलम, तू रजाई ओढ़कर क्यों बैठी है? मानती हूँ ठंड है, लेकिन आज तो तेरी हल्दी है ना, रजाई में ये रस्म कैसे होगी? इतना कहने के बाद नीलम की मौसी सीधे नीलम की रजाई खींच लेती है। क्या यार मौसी, क्या कर रही हो? मुझे बहुत ठंड लग रही है। माँ, मौसी को बोलो ना मुझे रजाई देने के लिए। बेटा, रजाई ओढ़कर हल्दी की रस्में नहीं हो पाएंगी। तुम बस ये रस्म कर लो, उसके बाद रजाई ओढ़ लेना। सावित्री के कहने के बाद नीलम चिल्लाना बंद करती है और अपनी हल्दी की रस्म पूरी करती है। हल्दी की रस्म जैसी पूरी होती है वैसे ही नीलम नहा धोकर फिर से रजाई ओढ़कर बैठ जाती है, जिसे देखकर सभी हंसने लगते हैं। अरे मेरी सुकुमार नीलम, ससुराल जाकर तेरा क्या होगा बेटा? तुझे तो अब तेरी जेठानी और सास ही सीधा करेंगी। इस तरह एक दिन अच्छे से हल्दी की रस्म हो जाती है। अगले दिन नीलम की मेहंदी थी और आज भी वो रजाई ओढ़कर मेहंदी लगवाने के लिए बैठी थी। माँ, देखो हल्दी लगवाने की वजह से मुझे कई बार नहाना पड़ गया है। मुझे काफी ठंड लग रही है। मेहंदी हाथ में लगेगी तो मैं रजाई ओढ़कर ही मेहंदी लगवाऊंगी। अच्छा बाबा, तुझे जो अच्छा लगता है वो कर। घर में सभी लोग नाच गा रहे थे और नीलम रजाई ओढ़कर मेहंदी लगवा रही थी, जिस वजह से मेहंदी वाली को मेहंदी लगाने में काफी दिक्कत होती है, क्योंकि मेहंदी बार बार रजाई में लग रही थी। मैम प्लीज, आप रजाई हटा दीजिए, मेहंदी लगाने में काफी प्रॉब्लम हो रही है। क्या यार नीलम, तू भी हद करती है। कोई अपनी मेहंदी में रजाई ओढ़कर बैठता है क्या? तू क्या इस रजाई के साथ अपनी मेहंदी की फोटो लेने वाली है? तेरे बच्चे भी ये फोटो देखकर तेरे ऊपर हंसेंगे। शीला की बात सुनकर सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। नीलम को भी शीला की बात बुरी लगती है, इसीलिए वो कुछ देर के लिए रजाई हटा देती है। लेकिन मेहंदी लगने पर और फोटोशूट कंप्लीट होने के बाद नीलम फिर से रजाई ओढ़कर बैठ जाती है। नीलम की हरकतें देखकर सभी उसका मजाक बनाते हैं। नीलम बेटा, मुझे पता है तुमसे ठंड बर्दाश्त नहीं होती, लेकिन अब गेस्ट हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। जब तक शादी नहीं हो जाती और तुम अपने ससुराल नहीं चली जाती, प्लीज तब तक सबके सामने रजाई मत ओढ़ना। आप सही बोल रही हो माँ, अब ससुराल जाने तक मैं सबके सामने रजाई नहीं ओढ़ूंगी। लेकिन प्लीज आप नौकरों से बोलकर मेरे रूम का और पूरे घर का हीटर ऑन करवा दीजिएगा। सावित्री के पूरे घर पर हीटर लगे हुए थे। सभी नौकर जाकर हीटर को चालू कर देते हैं, जिससे 2 मिनट में पूरा घर गर्म हो जाता है। चलो, कम से कम अब ठंड नहीं लग रही तो रजाई नहीं ओढ़नी पड़ेगी। देखते ही देखते शादी का दिन भी आ जाता है। मनीष मल्होत्रा के ऑफ वाइट कलर के लहंगे में नीलम बहुत ही सुंदर लग रही थी। सभी लोग उसकी और उसके पति सुनील की जोड़ी की बहुत तारीफ कर रहे थे कि तभी नीलम, हाय राम, आज तो इस ठंड में मेरी कुल्फी जम जाएगी। मैं तो भूल ही गई थी कि मेन वेडिंग के लिए जिस रिजॉर्ट को बुक किया था वो एक सी साइड रिजॉर्ट है। यहाँ तो हीटर भी काम नहीं आ रहा। अरे क्या हुआ नीलम, तुम ऐसे कांप क्यों रही हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? सुनील जी, मुझे बहुत जोरों की ठंड लग रही है। शादी की सारी रस्में कब खत्म होंगी और हम लोग कब घर जाएंगे? अरे जरा सब्र करो मेरी जान, इतनी भी क्या बेकरारी है ससुराल जाने के लिए? आप भी ना सुनील जी बहुत मजाक करते हैं। नीलम को ठंड लग रही थी, लेकिन वो शादी की सारी रस्में अच्छे से पूरी करती है। पूरे विधि विधान के साथ सुनील और नीलम की शादी हो जाती है। शादी के बाद नीलम रजाई ओढ़कर ससुराल के लिए निकलती है। अरे नीलम, ये क्या पागलपन कर रही हो? क्या तुम ऐसे अपने ससुराल जाने वाली हो? सुनील जी, मुझे काफी ठंड लग रही है, इसलिए मैंने ये रजाई ओढ़ी है। मेरे हाथ पैर बर्फ की तरह ठंडे हो गए हैं। सी साइड रिजॉर्ट होने की वजह से नीलम को इतनी ज्यादा ठंड लग गई है, इसीलिए वो ऐसा कर रही है। कुछ ही देर में नीलम का ससुराल भी आ जाता है। नीलम रजाई को कार में छोड़कर बाहर आती है, जहाँ उसके ससुराल के सभी लोग उसके स्वागत के लिए खड़े थे। बहुत ठंड लग रही है। मम्मी पापा, क्या हम इन रस्मों को थोड़ा जल्दी पूरा कर सकते हैं? देवरानी जी, आप तो बहुत नाजुक हैं। क्या आपसे 2 मिनट ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही है? देख बहू, छोटी बहू को तंग मत कर। हो सकता है शादी की वजह से बेचारी बहुत थक गई हो और उसे ठंड लग रही हो। नीलम बेटा, तुम कलश गिराकर घर के अंदर आओ। सुनील, बहू बहुत ज्यादा थक गई है, उसे उसके कमरे में ले जाओ। नीलम सुनील के साथ उसके कमरे में चली जाती है और सीधे रजाई में घुसकर बैठ जाती है। अरे नीलम, क्या तुम शादी के जोड़े में ही सोने वाली हो? सुनील जी, मुझे बहुत ठंड लग रही है। आप प्लीज मेरे सूटकेस से मेरे कपड़े निकाल कर दे दीजिए। मैं ये रजाई के अंदर कपड़े चेंज कर लूंगी। सुनील को नीलम की हरकतें काफी अजीब लगती हैं, लेकिन फिर भी वो उसे सूटकेस से कपड़ा निकाल कर दे देता है और नीलम रजाई के अंदर ही कपड़े चेंज करके शादी का जोड़ा सुनील को थमा देती है। सुनील बेचारा जोड़े को एक कोने में रख देता है। फिर नीलम और सुनील दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह, आज तो बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। रजाई के बिना तो मैं एक पैर बेड से नीचे नहीं रख सकती। लेकिन आज मेरी पहली रसोई है, क्या करूं? आइडिया, आज मैं रजाई ओढ़कर ही अपनी पहली रसोई करूंगी। नीलम गर्म पानी से फ्रेश होकर नहाकर अपनी पहली रसोई करने के लिए रजाई ओढ़कर किचन में आती है। अच्छा है, मेरी माँ ने मुझे हलवा बनाना सिखाया था। आज मैं पहली रसोई में मीठे में हलवा ही बनाऊंगी। मेरे हाथ का हलवा खाकर ससुराल वाले मेरे फैन बन जाएंगे।
और उस जेठानी का तो मुंह बंद हो जाएगा। नीलम रजाई ओढ़कर हलवा बना रही थी कि तभी संगीता भी किचन में आ जाती है। हे भगवान, ये क्या, हमारे घर में चोर घुस आया है और ये चोर किचन में क्या चुराने आया है। मुझे इस चोर को भगाना होगा। एक काम करती हूँ, इसके सिर पर डंडा मारती हूँ। संगीता नीलम को चोर समझकर डंडे से उसे मारने ही वाली थी कि इतने में नीलम संगीता की तरफ मुड़ जाती है। नीलम को देखकर संगीता वहीं फ्रीज हो जाती है। भाभी, आज तो आपने मेरी जान ही निकाल दी थी। इस तरह रजाई ओढ़कर कोई किचन में खाना बनाता है क्या? अरे संगीता, आज मुझे बहुत ठंड लग रही थी, इसलिए मैंने रजाई ओढ़ी है। आपको पता है, आपको ऐसे देखकर मुझे लगा कि घर में कोई चोर घुस आया है। मैं तो आपको डंडे से मारने वाली थी। अच्छा हुआ सही समय पर आप मुड़ गई। संगीता के चिल्लाने पर सरला और रेखा दोनों किचन में आती हैं और नीलम को रजाई ओढ़कर देखकर जोर जोर से हंसने लगती हैं। क्या मेरी नाजुक देवरानी जी, अपनी पहली रसोई के दिन क्या तमाशा लगा रखा है? ऐसे रजाई ओढ़कर कोई बहू रसोई संभालती है क्या? ये मेरी ननंद और जेठानी जी तो बड़ी चंट है। देख रही, मैं जब से आई हूँ तब से मेरे पीछे पड़ी है। किसी ना किसी बात पर मुझे ताना दे रही है। ये सब क्या है बहू? माँ जी, मैं यहाँ रजाई ओढ़कर किचन में टाइम पास नहीं कर रही हूँ। मैंने अपनी पहली रसोई में आप सभी के लिए गर्मा गर्म हलवा बनाया है। बस मुझे ठंड लग रही थी, इसीलिए मैंने रजाई ओढ़ ली। आज तो मेरी प्यारी बहू की पहली रसोई है। नीलम बेटा, तुम जल्दी से हलवा लेकर बाहर आ जाओ। हम सभी डाइनिंग टेबल पर बैठने जा रहे हैं। नीलम रजाई ओढ़कर ही सबके लिए हलवा लेकर आती है। हालांकि रजाई के साथ हलवे को संभालना मुश्किल होता है, पर वो किसी भी तरह सभी को हलवा सर्व करती है। अरे क्या बात है नीलम, मुझे तो लगा था तुम्हें खाना बनाना आता ही नहीं होगा। तुमने तो काफी अच्छा हलवा बनाया है। सुनील बिल्कुल सही कह रहा है बहू, तुम्हारे हाथ में सच में जादू है। तुमने सच में बड़ा ही टेस्टी हलवा बनाया है। नीलम के ससुराल वालों को उसके हाथ का हलवा बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। इतना ज्यादा कि वो रजाई वाली बात भूल ही जाते हैं। पहली रसोई करने के बाद नीलम अपने कमरे में आराम करने के लिए चली जाती है। अरे नीलम बेटा, क्या हो गया? कमरे में ही बैठी रहोगी? सूरज सिर पर चढ़ गया था और नीलम अभी भी रजाई ओढ़कर बैठी थी और अपना फोन चला रही थी। सरला की आवाज देने पर नीलम जल्दी से रजाई ओढ़कर उसके सामने आती है। ये क्या बहू, तुम फिर रजाई ओढ़कर क्यों आई हो? अभी तो उतनी ठंड भी नहीं है। माँ जी, मुझे सर्दी बहुत जल्दी लगती है। अगर मैं रजाई नहीं ओढ़ूंगी तो मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। शादी वाले दिन नीलम को ज्यादा ठंड लग गई है, इसीलिए वो ऐसा कर रही है। शायद एक दो दिन में वो ठीक हो जाए। ठीक है नीलम बेटा, तुम रजाई ओढ़कर ही सारे काम कर लो, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना, अगर रजाई गंदी हो जाएगी तो उसे धोने में काफी प्रॉब्लम होगी। ठीक है माँ जी, मैं इन सभी बातों का ध्यान रखूंगी। नीलम को इन सारी बातों की कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि पहले उसके घर पर सारे काम नौकर कर दिया करते थे। लेकिन जब से उसकी शादी उसके पिता के दोस्त के बेटे से हुई थी, जो मिडिल क्लास लोग हैं, तब से नीलम को अब सारा काम खुद करना पड़ता है। क्या देवरानी जी, आज की डेट में लंच बनेगा या नहीं? सिर्फ हलवा बनाने से काम नहीं चलता है, खाना भी बनाना पड़ता है। बातचीत कम कीजिए और जल्दी से लंच तैयार कीजिए। हाँ, मैं तो नौकरानी हूँ ना इस घर की, और ये जेठानी तो महारानी है। बस जाकर हुक्म चलाकर चली जाती है। ये नहीं कि अपनी नई देवरानी की खाना बनाने में थोड़ी मदद ही कर दे। खुद में बड़बड़ाती हुई नीलम गुस्से में सबके लिए लंच बनाती है। वो चावल चढ़ाती है और फिर सब्जी बनाने के लिए सब्जियों को पानी से धोती है। रजाई ओढ़ने की वजह से उसे काम करने में काफी दिक्कत होती है और उसकी रजाई भी भीग जाती है। इसे कहते हैं गरीबी में आटा गीला। एक तो पहले ही ठंड लग रही है, ऊपर से अब रजाई भी गीली हो गई। रजाई हटाऊंगी तो ठंड लग जाएगी। छोड़ो, ऐसे ही काम करती हूँ। एक तो नीलम को पहले से ही रसोई के काम करने की बिल्कुल भी आदत नहीं थी। ऊपर से रजाई ओढ़ने की वजह से उसकी मुश्किलें बढ़ गई थी। जब वो सब्जी काटती है तो गलती से उसकी उंगली भी कट जाती है। हाय राम, मैं मर गई, मेरी उंगली कट गई, कितना खून आ रहा है। नीलम की आवाज सुनकर सरला, रेखा, संगीता सभी किचन में आती हैं। भाभी, क्या हुआ? आप चिल्ला क्यों रही हैं? देखो ना संगीता, मेरी उंगली कट गई है। किसने कहा था आपसे रजाई ओढ़कर सब्जी काटने के लिए? और वैसे भी आपकी कोई उंगली नहीं कटी है, ये बस मामूली सा कट है। बेटा, मैंने तुमसे कहा था ना कि इस तरह के काम करते हुए रजाई हटा देना। देखा ना, अब चोट लग गई। छोड़ो, तुम जाकर अपने कमरे में आराम करो। और रेखा बहू, तुम लंच बनाओ। सरला के कहने पर नीलम जल्दी से अपने कमरे में चली जाती है। वहीं रसोई में रेखा। ये अच्छा है, पहले नौटंकी करके उंगली कटवा ली, और अब देखो सारा काम मुझे करना पड़ रहा है। कितनी काम चोर देवरानी मिली है मुझे। अरे भाभी, आप गुस्सा क्यों होती हैं? बस आज की बात है, कल से तो सारा काम उस रजाई वाली को ही करना पड़ेगा। नीलम के ससुराल में उसकी जेठानी और नंद उससे चिढ़ती थी, क्योंकि वो अमीर परिवार से थी और जेठानी से ज्यादा चीजें अपने साथ लेकर आई थी। इसीलिए रेखा को डर था कि कहीं उसकी देवरानी उसकी जगह लेने की कोशिश न करे। वहीं संगीता को नीलम की कुछ आदतें पसंद नहीं थी। खाना बन गया है,
आप लोग सभी खाने के लिए आ जाइए। हम लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं, तो खाना लेकर जल्दी आ। दोपहर का खाना खाने के लिए भी नीलम रजाई ओढ़ कर आती है, जिसे देखकर ससुराल वालों का मुंह बन जाता है। बहू, अभी तो उतनी ठंड भी नहीं लग रही है, तो तुम रजाई हटा दो, ठीक से खाना नहीं खा पाओगी। माँ जी, मैं रजाई ओढ़कर खाना खा सकती हूँ, मुझे ऐसे खाने की आदत है, आप देखिएगा ऐसा कुछ नहीं होगा। सभी लोग खाना शुरू करते हैं। रजाई ओढ़ने की वजह से नीलम को खाना खाने में काफी दिक्कत होती है, क्योंकि उसके मायके में तो उसका खाना नौकर दे देते थे, लेकिन यहाँ उसे खाना खुद ही लेना पड़ रहा था, जिस वजह से वो खाना सही से निकाल नहीं पाती है। भाभी, आप कितना कम खाना खा रही हैं, शायद आपसे खाना निकल नहीं रहा है। अरे ऐसी कोई बात नहीं है संगीता, मैं इतना ही खाना खाती हूँ। संगीता के टोकने की वजह से नीलम थोड़ा और खाना लेने के लिए कढ़ाई पनीर की सब्जी निकालती है, लेकिन उसकी ग्रेवी रजाई में लग जाती है। अब ये क्या कर दिया तुमने, बताओ ये सब कौन साफ करेगा? मैं साफ कर लूंगी, आप चिंता मत कीजिए। नीलम सबके साथ बैठकर लंच करती है और फिर लंच करने के बाद अपने रूम के बाथरूम में जाकर रगड़ रगड़ कर रजाई में लगे दाग को निकालती है, पर दाग निकालने की जगह और फैल जाता है। ओ महारानी, कहाँ हो? सारा दिन अपने कमरे में ही पड़ी रहोगी, जल्दी रसोई में आओ। क्या हुआ जेठानी जी, आप चिल्ला क्यों रही हैं? मैं चिल्ला नहीं रही हूँ, तुम्हें आवाज दे रही हूँ। शाम हो गई है, अभी से बैठकर रात के खाने की तैयारी करो। आज खाने में पालक पनीर, मटर पनीर, तंदूरी रोटी, फ्राइड राइस बना देना, साथ में मीठे के लिए कुछ अच्छा सा बना देना। क्या मुसीबत है, ये जेठानी तो ऐसे मेन्यू बता रही है जैसे मैं 5 स्टार रेस्टोरेंट की शेफ हूँ। लेकिन ठीक है, मैं टेस्टी सा खाना बना दूंगी। ठीक है जेठानी जी, मैं ये सारे काम कर दूंगी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। नीलम को खाने का ऑर्डर देकर रेखा रसोई से बाहर चली जाती है। आज तो बहुत सारा खाना बनाना है, एक काम करती हूँ, सबसे पहले सब्जियों को धो लेती हूँ। नीलम सब्जियां धोती है, लेकिन ज्यादातर पानी उसकी कंबल में गिर रहा था, जिससे कंबल भीगकर भारी हो गया था। क्या यार, फिर से भीग गया। अब जो हो गया सो हो गया, कल इसे धूप में दे दूंगी। खुद से बातें करते हुए नीलम एक एक करके सारा खाना बनाती है। जब वो आटा गूंथती है तो रजाई में आटा लग जाता है। सब्जी बनाते वक्त खाने का छींटा रजाई में लगता है। जैसे तैसे करके नीलम सबके लिए सारा खाना बनाती है। खाना बनाकर वो जैसे ही डाइनिंग टेबल पर खाना सर्व करती है। नीलम, ये क्या हाल बना रखा है तुमने? कितनी अजीब लग रही हो, और ये रजाई क्यों ओढ़ रखी है? रजाई के बिना मुझे सर्दी लग जाती है ना, इसीलिए मैं रजाई ओढ़कर काम कर रही हूँ। पापा देखो, चाची की रजाई में कीड़े चल रहे हैं। क्या कीड़े? मुझे कीड़ों से बहुत डर लगता है। ये कहकर नीलम इधर उधर कूदने लगती है और सुनील उठकर उसकी मदद करने के लिए जाता है। नीलम, एक जगह खड़ी रहो और घोड़ी की तरह उछलना बंद करो, ये कीड़ा छटक कर खाने में गिर सकता है। और किसने कहा था तुमसे रजाई ओढ़कर रसोई में काम करने के लिए? एक तो मुझे डर लग रहा है और आप मुझे डांट रहे हैं। सुनील नीलम की रजाई को हटा देता है। रजाई हटाने के बाद नीलम ठंड की वजह से कांपने लगती है। मुझे तो बहुत ही ज्यादा ठंड लग रही है। हे भगवान, मुझसे तो डिनर भी नहीं किया जाएगा। नीलम, ज्यादा ड्रामे मत करो, जल्दी जल्दी डिनर करो। भाभी, आपने तो कहा था कि आप रजाई से दाग हटा दोगी, लेकिन आपने तो दाग को फैला दिया है और आपकी रजाई में तो मटर के कीड़े घुस गए हैं। अरे तुम लोग बहू के ऊपर दाना पानी लेकर क्यों चल रहे हो? सुनील, ज्यादा बातें मत कर, चुपचाप खाना खाओ। और संगीता, नीलम ने रजाई का दाग सही से हटाया नहीं है ना, तो अब तुम रजाई धो देना, वो भी कल। कितनी गलत बात है, करे कोई और भरे कोई और। पापा हमेशा इस चुड़ैल की साइड लेते हैं। देखो तो रजाई को कितना गंदा कर दिया है, घर का पूरा कचरा इसकी रजाई में ही है, और ये कीड़े वाली रजाई धोने में तो मेरी हालत खराब हो जाएगी। नीलम की रजाई ने घर का माहौल खराब कर दिया था। सभी लोग चिड़चिड़ाते हुए डिनर करते हैं और सोने चले जाते हैं। डिनर करने के बाद नीलम जल्दी से रजाई में घुस जाती है। कमरे में सुनील, क्या यार नीलम, तुम हर वक्त रजाई में घुसी रहती हो, कभी तो रजाई से बाहर आकर मेरे साथ बैठो और कुछ बातें करो। देखो आज रजाई की वजह से कितना ड्रामा हो गया घर में। मुझे माफ कर दीजिएगा सुनील जी, मेरा वो इरादा नहीं था, लेकिन रजाई के बिना मुझे सच में बहुत ज्यादा ठंड लगती है। अच्छा कोई बात नहीं, तुम उदास क्यों होती हो मेरी जान? मुझे तुम्हें उदास देखना बिल्कुल पसंद नहीं है। चलो बहुत रात हो गई, अब सो जाओ। अगली सुबह नीलम फिर से दूसरी रजाई ओढ़कर घर में झाड़ू लगाने लगती है। अब तो हद हो गई भाभी, कल आपकी वजह से मुझे आपकी गंदी रजाई सुबह सुबह ठंडे पानी से साफ करनी पड़ी। कीड़े मेरे हाथ में चढ़ गए और खाने के दाग हटाने में तो मेरी हालत खराब हो गई, और आप फिर से रजाई ओढ़कर आ गई। सॉरी संगीता, मेरी वजह से तुम्हें इतना सब कुछ झेलना पड़ा, लेकिन रजाई के बिना मुझे काफी ठंड लग जाती है। ठीक है भाभी, अब रजाई ओढ़कर ही काम करो और काम करने से ज्यादा काम बिगाड़ो। जैसे आप अभी झाड़ू से ज्यादा रजाई से घर झाड़ रही हैं, लेकिन मैं बोल दे रही हूँ, अगली बार मैं आपकी रजाई नहीं धोने वाली हूँ। नीलम की रजाई ओढ़कर रसोई संभालने की वजह से सभी परेशान थे, क्योंकि रजाई ओढ़कर नीलम काफी गड़बड़ करती। कभी वो पानी से रजाई भिगा देती, तो कभी रजाई में बर्तन फंसाकर बर्तन सजाने के रैक को ही गिरा देती। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और फिर एक दिन नीलम,
घर में सामान खत्म हो गया है। चलो बाजार चलकर सब्जियां खरीद लाते हैं। ठीक है माँ जी, चलिए चलते हैं। नीलम तैयार होकर आती है और साथ में रजाई ओढ़ लेती है। नीलम, तुम रजाई ओढ़कर जाओगी? ऐसे बाहर जाने में तुम्हें अजीब नहीं लगेगा? माँ जी, रजाई ओढ़कर जाने से कम मुझे सर्दी तो नहीं लगेगी। रास्ते में ठंडी हवा चल रही थी और सरला को भी ठंड लग रही थी, लेकिन उसका पूरा ध्यान लोगों के ऊपर था जो नीलम को रजाई में देखकर हंस रहे थे। माँ जी, हमने सब्जी खरीद भी ली और कुछ हुआ भी नहीं। घर लौटते वक्त नीलम को देखकर एक कुत्ता उसके पीछे पड़ जाता है। कुत्ते से डरकर नीलम सड़क के किनारे एक ऊंची दुकान पर चढ़ जाती है। नीलम को देखकर सभी हंसने लगते हैं। सरला जैसे तैसे नीलम को घर लेकर आती है। घर आने के बाद, नीलम, आज तो तुमने हद कर दी। तुम्हारी वजह से आज बाजार में हमारी कितनी बेइज्जती हुई। आज के बाद से मैं तुम्हें कभी भी अपने साथ बाजार लेकर नहीं जाऊंगी और हर वक्त रजाई ओढ़ना बंद कर दो। सरला का गुस्सा देखकर नीलम को भी बुरा लगता है, लेकिन अब उसे रजाई ओढ़कर काम करने की आदत हो गई थी, इसीलिए वो अपने सास के मना करने के बाद भी रजाई ओढ़कर रसोई संभालना बंद नहीं करती। और एक दिन जब सुनील ऑफिस से घर आता है, नीलम चलो आज मैं तुम्हें बाहर कहीं घुमाने लेकर चलता हूँ। काफी दिन हो गए हैं, हमने साथ में अच्छा टाइम स्पेंड नहीं किया। सुनील जी, मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ, लेकिन सच में मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। क्या मैं रजाई ओढ़कर चल सकती हूँ? रजाई रजाई रजाई, ये रजाई सुनकर मैं पक गया हूँ। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम अपनी रजाई में ही पड़ी रहो। माँ के साथ रजाई ओढ़कर जाकर तो उनका मजाक बनवा चुकी हो। मुझे अपना मजाक बनवाने का शौक नहीं है। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आपको तो पता है ना मुझे कितनी ठंड लगती है। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि अपनी रजाई में ही रहो और ये बदबूदार गंदी रजाई लेकर मेरे पास मत आना। रजाई की वजह से अब सुनील और नीलम में काफी झगड़े होने लगते हैं। सुनील नीलम से दूर रहने लगता है, जो बात नीलम को बुरी तो लगती है, लेकिन वो रजाई को छोड़ भी नहीं पाती है। एक दिन जब नीलम सुबह उठती है तब, सुनील जी, माँ जी, आप लोग कहाँ हैं? जल्दी मेरे कमरे में आइए। देखिए ना मेरी बॉडी में क्या हो गया है। नीलम, ये स्किन एलर्जी है। तुम काफी दिनों से गंदी रजाई ओढ़ रही हो, इसीलिए तुम्हें ये एलर्जी हो गई है। सुनील जी, जल्दी से डॉक्टर को बुलाइए। सुनील नीलम के लिए डॉक्टर बुलाता है और डॉक्टर नीलम को अच्छे से चेक करता है। देखिए, हर वक्त गंदी रजाई ओढ़े रहने की वजह से इन्हें ये स्किन एलर्जी हुई है। आप लोग इनका ध्यान रखिए और इन्हें ओढ़ने के लिए साफ रजाई दीजिए। मैंने तो पहले ही कहा था कि रजाई ओढ़ने की आदत छोड़ दो, लेकिन इस घर में मेरी कोई बात सुनता कहाँ है? जेठानी जी, आप समझती क्यों नहीं है? रजाई के बिना मुझे बहुत ज्यादा ठंड लगती है। देखिए मैं कैसे कांप रही हूँ। नीलम के रजाई ओढ़ने की वजह से जहाँ पहले सिर्फ ससुराल वाले परेशान थे, वहीं अब रजाई की वजह से नीलम को भी दिक्कत होने लगी थी। एक दिन नीलम जब रसोई में काम कर रही थी, तब नीलम गैस के पास खड़ी होकर सब्जी काट रही थी कि इतने में उसकी रजाई में आग लग जाती है। देवर जी, माँ जी, ससुर जी, जल्दी आइए, नीलम की रजाई में आग लग गई है। सभी लोग जल्दी जल्दी रजाई में पानी डालकर आग बुझाते हैं। वहीं नीलम, जो इस हादसे की वजह से सदमे में चली गई थी, वो रोने लगती है। आज इस रजाई की वजह से मेरी जान जा सकती थी। अगर जेठानी जी 2 मिनट भी लेट होती तो पता नहीं क्या हो जाता। नीलम, कितनी बार कहा है तुमसे कि रजाई मत ओढ़ो, लेकिन तुम होके मेरी बात मानते ही नहीं हो। बताओ, अगर आज कुछ हो जाता तो हम क्या करते? चुप कर सुनील, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि नीलम कितनी डरी हुई है? सॉरी माँ, सॉरी नीलम। और नीलम बेटा, तुम डरो मत। अब इस ठंड में तुम रजाई ओढ़कर रसोई मत संभालना। अगर तुम्हें ठंड लगे तो 2-3 स्वेटर पहन लेना और दिन भर के छोटे मोटे काम तुम धूप में बैठकर कर लेना। इससे तुम्हारा शरीर गर्म हो जाएगा और तुम्हें ठंड भी नहीं लगेगी। आज वाले हादसे के बाद नीलम को भी समझ आ गया था कि रजाई ओढ़कर रसोई संभालना डेंजरस हो सकता है, इसीलिए वो अपनी सास की बात मान लेती है। वो अब रजाई ओढ़ने की जगह 2-3 स्वेटर पहनकर घर का काम करती है और दिन में सब्जियां काटने जैसे छोटे मोटे काम धूप में बैठकर करती है, जिससे धीरे धीरे नीलम की रजाई ओढ़कर रसोई संभालने की आदत छूट जाती है।